संताप शोक से, प्रिय पालक परलोक लोक से। सचिव सभी सुभल सुभूपति विचार के, कुंभ जलोभ दधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काल मकोल कलिमल करिगन के हरि पावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, काम दघन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले राम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंग कभाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धन के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विसरद नभ मना उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित अर्थात हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्ग, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरितरा के सकरा, सरिस सुखद सबका। सज्जन कुमद चकोर चिता, हित विशेषी बड़लाहु। रामचरित्र पूर्णिमा में के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्नी प्रसन्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर जो करय सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर जो करहि अस जानी। राम कथा कै मीति जग नाही, असी प्रतीति दिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियै न संशय असुर यानी,
सुनिए कथा सागर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अपने प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चर जुन मानियहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी की अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी सुर पद पंकज धूरी। पुनि सब विनय कर जोरी, करत कथा जेहि लागी न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न हो करने पावे। सादर सुनहि नाई सब अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवता 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नीमीन भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई शारदाभिमत मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुनि सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नाहि संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली सब लोकों में सब प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर में छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्नय आरंभा, सुनत न साहि काम मददंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने में से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन करि विषय नल बल जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इनका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी
दावानल में जल रहा है, यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुषन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयउ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर धरे, नाम ही हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी ने कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा कर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयऊ, जग प्रचार जय हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृषुकेत। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करहि मनोरथ मति अनुहारी, सुनत सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर बन मनोहर मंगलकारी। सुंदर स्वात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण सुंदर हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर और मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम सहित जो वर्णिय जाई, सोई मधुरता शीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत छालित हिल होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जलवा पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, चिरी, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। तेई यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निखरत मन माना। रघुपति महिमा अगुण बाधा, बरनव सोई बरबारी अगाधा। 7 खंड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं।
जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्विद एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुभासम उपजा बीच विलास मनोरम पुरयनी सगन चारु चौपाई जुगति मंजु मनीषी पशुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अरथ अनूप सुभाव सुभासा सोई परागमक रंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा की पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विराज मराला धुनि अवरेब कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि विकोक्ति गुण और जाति है। अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम आदि चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौ रस तप जग तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समान संत सभा चहु दिशि अवराई श्रद्धा ऋतुपा बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपम विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना समजम नियम मूल फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दान दम इंद्रिय लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यश अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इसके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिकबो उबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बना सुख सुविहंग विहार माली सुमन स्नेह जला सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा यही सर निकट न जाहि अभागा संबुक भेक सेवार समाना इहान विषय कथा रसनाना।
जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है।